नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पावर हाउस चौरंगी पे, जो कि न्यू कराची का इलाका है, एम शफीरुर रहमान की तरफ से, जिसमें देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्होंने माल इकट्ठा किया है उन मुतासरों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जो आज खुले आसमान के नीचे सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, तमाम इलाके डूबे हुए हैं। रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। आज वो बेयारो मददगार यहाँ पे हमारी तरफ देख रहे हैं, कराची के आवाम की तरफ देख रहे हैं, इन सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे, कब इन्होंने कैंप लगाया, कितनी मदद अभी तक वहाँ पहुँचा चुकी। जी, हमारे साथ NGO की चेयरमैन अजरा खान साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस मुतासरों के लिए जो इन्होंने कैंप लगाया, इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तकरीबन आज हमें 8वां दिन है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तादाद में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने बहुत कुछ जमा किया और इंशाल्लाह आगे तक हम खुद जाने का इरादा रखते हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। हम उन गरीब और जो हमारे सलाब से इज़्ज़तगान लोग बैठे हैं, बहन भाई बच्चे, हम जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक कितना माल आप पहुँचा चुकी कहीं पे या अभी तक जमा कर रहे हैं? जी, अभी हमने पहुंचाया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हमारा मंडे का इरादा है। इंशाल्लाह मंडे को हमारी गाड़ी रवाना होगी। किस तरफ, कौन से इलाके में आप? जी, इसके बारे में आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले लें, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सही बता सकेंगे आपको। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सी जगहों पे मैंने देखा माल जमा होता है, वो मार्केटों में बिकता है, आपने देखा होगा, तो ये लोग, उन लोग क्या मैसेज? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से यही है, बस अपने एक बात यही है कि ना, हम ये छोटा सा हमारे लिए आखिरत का ज़रिया है। अगर हम ये अपने घरों को ले जाएंगे, ये पुराने कपड़े या कुछ हमारे इस्तेमाल के नहीं है। अगर जो भी लोग ऐसा करते हैं, मैं समझती हूँ वो बहुत नाजायज़ करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद नदीम है। अरशद नदीम साहब, आप कब माल लेकर जाएंगे और कहाँ पहली खेप पहुँचाएंगे? इंशाल्लाह हमारी जो चेयरपर्सन अजरा खान है और जो बाकी मेंबरान हैं टीम के, तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम तय किया है कि इंशाल्लाह मंडे को हम इंशाल्लाह पहली गाड़ी निकालेंगे और कैंप अभी हमारा यहाँ पे मौजूद रहेगा। फिर इंशाल्लाह जब हमारे पास पूरे गाड़ी का यहाँ पे सामान जमा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह दूसरी गाड़ी पे निकालेंगे। एक चीज़ और है कि हम अगर इलाकों में आप लोग अपनी टीम को भेजें घरों से, जो लोग जो दे सकते हैं, बजाय यहाँ तो लगाएं आप, तो ये कोई मशवरा आप नहीं दे सकते हैं दूसरी NGOs को और आप लोग खुद भी, कि अपने इलाकों में अपनी टीम बनाकर घरों में भेजें कि कपड़े दें, पैसे दें, जो लोग दे सकते हैं वो दें, उनको क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो NGOs है, एम शफीरुर रहमान मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन, गुज़श्ता 13 सालों से ये सिंध, अंदरूनी सिंध और कराची के इलाकों में काम कर रही है। हम लोगों ने जो छोटी छोटी और भी बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनको मशवरा भी दिया है और उनको अपने साथ शामिल भी किया है कुछ मौके पे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे जो आपकी तरफ देख रहे हैं, इन सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, तकरीबन NGOs ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन अगर सियासतदान भी इस तरीके से अपना किरदार अदा करें तो शायद उन गरीबों का कुछ भला हो सके। तो मेरे साथ मेरे भाई दोस्त भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी रहा है, तो ये आज NGOs में भी शामिल है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौके हज़रात हैं, तो उनको इसके अंदर MSR वेलफेयर हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और पूरे पाकिस्तान की आवाम को यह है कि अगर इस वक्त एक माचिस की या नमक की थैली की भी अगर इमदाद होगी ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी इमदाद होगी। जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, सूखे दूध के हिसाब किताब से, कोई मतलब आटे चीनी के हिसाब किताब से, अल्हम्दुलिल्लाह हम ले जाने, हम आपकी मदद इंशाअल्लाह उन तलक पहुँचाएंगे, हकदारों तक। लेकिन आप लोग जो है ना, मतलब कोशिश कीजिए, हमारा साथ दीजिए। या NGO जो उठी हैं, जो ये समाजी लोग सर से सर जोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह हर चौक के ऊपर कैंप लगाया हुआ है, तो आप लोग मतलब हमारा साथ दो। मैं आप लोगों से गुजारिश, पूरी कराची की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि यार आप भी पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार।
नाज़रीन, आपने देखा कि सरजानी से लेकर या नागन चोरिंगे तक मुख्तलिफ लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई NGOs को। तमाम लोग उन मुतासरों के लिए ये फ़ंड जमा कर रहे हैं, चाहे कपड़े हों, राशन हो, जूते चप्पल हो या कैश की शक्ल में हो। तो यहाँ पे फिर मैं नागन चोरंगी पे पहुँचा हूँ। यूपी मोड़ का इलाका है, यहाँ पे जमात इस्लामी का एक कैंप लगा हुआ। तो हमारे साथ जमात इस्लामी के कारकुन खड़े हुए। आइए पूछता हूँ कि जमात इस्लामी ने अभी तक कितने वहाँ पे पहुँचाया अभी तक, या यहाँ पे जमा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैंप आज हमने अपने अमीर हल्का कायद मोहतरम हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने जो अपील की है अपने सैलाब ज़दगान जो हमारे मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए, तो आज से हमने इस कैंप का आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह ताला इस कैंप को हम अभी तक जमात इस्लामी की तरफ से कोई माल वहाँ नहीं पहुँचा है? नहीं, बस इंशाअल्लाह मुख्तलिफ, चूँकि ये तो हमारे नॉर्थ कराची का कैंप है, इस तरह के कैंप कराची में तकरीबन तमामी इलाका जात में मौजूद हैं और जमात इस्लामी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है कि हमारी जो यहाँ से कलेक्शन होगी वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक आप लोग वहाँ पे पहुँचा देंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रात 12 बजे से पहले पहले रोज़ाना के हमने ये तय किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें हमारे पास मदद के लिए आ रही हैं उनको हम रात को 12 से पहले पहले इदारा नूर हक़ पहुँचा दें। अभी अली भाई, आप लोगों की मदद, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या किया अभी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का तो ये तरीक़ा है कि सबसे पहले हर फ़र्द जो कुछ अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है वो अपनी जेब से निकाल के उसमें इन्फाक करता है। उसके बाद फिर हम लोगों से अपील करते हैं। वो बात एक पूछी थी कि तरसील के हवाले से, तो हल्का कराची से रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा निज़ाम बना हुआ है कि अशिया पैक होता है और वहाँ से रोज़ाना गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं। अच्छा, उन जमातों क्या मैसेज देंगे जो आपस में अभी नफ्सा नफ्सी में पड़ी हुई लड़ रही, ताकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हो जाएं और एक होकर अपना काम करें, उसके बाद फिर सियासत चमकाएं? तो उन लोगों को मैसेज क्या देंगे? देखें, ये इस वक्त मैसेज दर हकीकत उन सियासी जमातों के लिए भी है और आवाम के लिए भी है। सियासी जमातों के लिए मैसेज ये है कि भाई, आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, तो चूँकि आप उस खला में मौजूद हैं तो आपको जो मौका मिला है अपने गुनाहों को धोने का, अपने पाप को ख़त्म करने का, तो आप आवाम की खिदमत के लिए ये जो बज़ाहिर आपकी नूरा कुश्ती बैरूनी आकाओं के कहने पे है, इसको ख़त्म कीजिए। और दिखावे के लिए ही सही, बल्कि हम तो चाहेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए आप ऐसा करें, लेकिन हमें इसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। सियासतदानों को एक मैसेज दिया है जमात इस्लामी के कारकुनों ने, कहा कि अपने गुनाह धो लें। ये बहुत बड़ी बात है और ये सोचना चाहिए, कब तक आप ज़िंदगी इन अय्याशी की गुजारते रहेंगे? आए, आकर इनकी मदद करें, गरीबों की मदद करें। और हर पार्टी का एक ही मकसद होता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करें। ये वक्त आया है, आएँ और अपने गुनाह धोएं और आगे बढ़ें, उसके बाद अपनी सियासत चमकाएं। और भी कारकुन खड़े हुए हैं, पूछता हूँ कि क्या कहेंगे, एक मैसेज दें आवाम को। जी, मेरा नाम हकीम महबूबुर रहमान है और मैं नाटनाबाद बुलागंज से जमात इस्लामी का काउंसलर रह चुका हूँ। मेरी गुजारिश है अपने हुक्मरान तबके से कि वो जब 50-50 करोड़ और 35-35 करोड़ में MPA और MNA खरीदते हैं और उनके पास बड़ा वाफर पैसा होता है, वो क्या वजह है कि वो जरदारी साहब के बहनोई, बड़ी शर्म की बात है कि वो कल 50-50 रुपये सैलाब ज़दगान में बांट रहे थे। क्या ये पैसा जो उन्होंने मुल्क लूट के हासिल किया हुआ है वो सिर्फ MPA और MNA खरीदने के लिए रह गए हैं? वो आवाम पर खर्च नहीं कर सकते कि आज किसी के कमर में दर्द हो गया, कोई बीमार हो गया है, और एक हमारा यानी मजहबी तबके के जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो तुर्की की सैर को गए हुए हैं और दूसरे जो ना कतर गए हुए हैं। एक जो है हमारे असम्बली के स्पीकर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो कनाडा की सैर को गए हुए हैं 25 रुकनी वफ़द के साथ। पूरा पाकिस्तान डूब रहा है, मर रहे हैं लोग पंजाब के अंदर, जबकि पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। आज फैसल सब्ज़ वारी साहब की भी तस्वीर आई है, वो एक गुलकारा के को दादे ऐश दे रहे हैं। आपने ये उनकी खूबसूरत गज़ल पर, तो ये हुक्मरान तबके के लिए शर्म का मकाम है कि वो 50-50 रुपये बांट रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ जब वहाँ पे गए तो वो बेचारे भूखे नंगे लोग
दौड़ रहे थे खाने के लिए, तो उन पे डंडे बरसाए जा रहे थे, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, जो ना ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि इस दुख की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के रज़ाकार, इस वक्त हमारे कमोबेश 15,000 रज़ाकार जमात इस्लामी के, वो सैलाब के चारों सूबों के अंदर जो ना सैलाब ज़दगान के लोगों के इस वक्त काम कर रहे हैं। और बल्कि ख़बर आज की ये है कि 2 हमारे रज़ाकार अल खिदमत फाउंडेशन के सुबह KPK के अंदर शहीद भी हो गए हैं लोगों को बचाते हुए। बलूचिस्तान में सैलाब आने के बाद बाकी सूबों से आवाज़ नहीं आई, फिर वो सुबह पंजाब के अंदर आया, फिर सिंध में आया, अब आखिर में KPK में आया है। तो कराची के अवाम उठे, अपनी जान माल उसका सदका दे। हम भी हब डैम के किनारे पर बैठे हैं और आज की रिपोर्ट ये है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त हब डैम की गहराई 400 फीट से ज़्यादा है। अगर हब डैम को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो कराची का पूरा ज़िला वस्ती इसकी लपेट में आता है। और ख़ास तौर पर ये नार्थ कराची के अंदर तो 15 से 16 फीट बुलंद यहाँ से सैलाब गुजरेगा। तो अल्लाह ताला कराची वालों की हिफाजत करे। कराची के लोग तमाम पाकिस्तान के दुख दर्द के अंदर शाना बशाना शरीक हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको महफूज रखे। अभी तक कोई सियासतदान नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि बाहर की अय्याशियाँ कर रहे हैं, अगर वो अपने घर से थोड़ा अपना सदका ज़कात फितरे भी निकाल दें तो हमारे ख्याल उनके मकान भी बन सकते हैं, उनकी तमाम चीज़ हल हो सकती। तो आपका क्या मैसेज देंगे, नाम बताइए। मेरा नाम गुल मोहम्मद है, मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ, एक कारकुन हूँ। आपने देखा होगा कि 5 अफराद 5 घंटे तक एक पत्थर पे मदद के मुंतज़िर थे। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने तमाम अथॉरिटी से रब्ता करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि हेलीकॉप्टर दे दें, पैसा हम पेमेंट करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि किसी इदारे ने कोई ताउन नहीं किया। बहुत बड़ा सानिया है, काश के ये हमारे KPK के अंदर जो हेलीकॉप्टर है इमरान खान साहब को जलसा में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो फौरी तौर पर 5 अफराद को बचाया जा सकता था। इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि 2 नौजवान बच्चों को हेलीकॉप्टर ने बचाया, जबकि हमसे वो कमतर गरीब लोग हैं। लेकिन ये 2 मिसालें हमारे सामने दर्द दिल रखने वाले। खुदा तरस अगर हुक्मरान हो तो इस तरह हरकत ना होती। जो 5 लोग ज़िंदा हमारे सामने दरगोर हो गए, पानी की नज़र हो गए। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने सरजानी से लेके नांगन चौरंगी तक मुख्तलिफ़ जमातों की ये कैंप लगे हुए। पावर हाउस चौरंगी पे आपने देखा, उधर NGOs का भी लगा हुआ था। दावत इस्लामी भी अब मैदान में आ चुकी है उन मुतासरों के लिए, जो आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुन बैठे हुए हैं और इनकी लोग ला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि हम कोई नेकी का काम करें। तो मेरे साथ दावत इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, दावत इस्लामी के कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अत्तारी। इरफान साहब, क्या कहेंगे जो आज पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि लोग परेशान हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए, सब कुछ तबाह हो चुका। तो आप लोगों ने ये कैंप कब लगाया और क्या कहेंगे? जब से सैलाब के मामलात हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उसी ही दिन से शबो रोज़ कोशिशें कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माली मदद, खाना पका हुआ और जिस तरह की जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश कर रही है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक ये कोशिशें करती रहेगी और जहाँ पर ये मामलात अल्लाह करेगा वो मामलात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि दावत इस्लामी को शादो आबाद रखे। दावत इस्लामी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की खिदमत भी कर रही है और उसके साथ साथ उम्मत की भी खैर ख्वाही अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। आप लोग यहाँ से राशन की शक्ल हो, चाहे वो कपड़ों की शक्ल में हो या पका हुआ खाना, कब तक और कहाँ पहुँचाएंगे? ये हमारी जो तरकीब है दावत इस्लामी का एक शोबा है FGRF। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो कलेक्शन होगी इंशाल्लाह वो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना चले जाएगा और वहाँ से जो तरकीब है वो तकसीम कारी है, वहाँ से वहाँ के मदनी मरकज़ हमारा करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे दावत इस्लामी के कारकुन जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि जो पूरे कराची से जो कैंपेन लगाई हुई हैं, जो भी राशन की शक्ल में या कपड़ों की शक्ल में जाएगा यहाँ को दावत इस्लामी जो इनका मरकज़ है फैज़ान मदीना,
वहाँ पे जाने के बाद और तमाम चीज़ें इकट्ठी कर कर और ये कोशिश करेंगे, कहना इनका है कि हम जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और दावत इस्लामी का अपना एक अलग ही अंदाज है काम करने का, बाखूबी आपने देखा। और मैंने आपको तमाम सरजाने से लेकर नांगन चौरंगी तक जितने भी मुख्तलिफ़ जमातों की कैंप लगे, चाहे वो दावत इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो या NGOs के कैंप हो, तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तमाम लोग आए, कराची के लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, इनका हाथ बढ़ाएं ताकि ये राशन और कपड़े या जो भी चीज़ आप देते हैं वो उन तक पहुंच सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।